करंट अफेयर्स के साथ मैं फिर हाजिर हूँ, जो कि हमारे इंडियाज़ बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसका नाम सरोज एकेडमी। सरोज एकेडमी इंडियाज़ मोस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। तो हम एक नए सेशन के साथ चलते हैं अपने नए करंट अफेयर्स के साथ। ओके, तो ये कौन सा है? पार्ट नंबर थर्ड में हम चलेंगे। ये देखिए आपकी स्लाइड, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है करंट अफेयर्स, जो कि हम बता दें कि करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम नए करंट अफेयर के साथ अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे ए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, थय्यम या कालियट्टम किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाने वाला एक अनुशास्त्रिक नृत्य है? अनुशास्त्रिक नृत्य मतलब ये कौन से केंद्र शासित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में यह नृत्य किया जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहे हैं। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी दिल्ली। तो आप लोग इसका आंसर बताइए कहाँ पे होता है ये। ठीक है, तो इसके आंसर क्या होंगे वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे पहले क्या है, इसको ध्यान से डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिएगा। डिटेल सोल्यूशन में क्या दिए हुए हैं वो चीज़ें देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, देखिए यहाँ पे आप पढ़ेंगे तो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा और आपको आंसर भी बता दूंगा इसका। इसके आंसर कौन से हैं? इसके आंसर ए, ऑप्शन ए क्या है? केरल। केरल इसका ऑप्शन है, तो आंसर क्या है? केरल। ठीक है, ऑप्शन ए। तो यहाँ पे कुछ डिटेल सोल्यूशन है, तो डिटेल सोल्यूशन देखिए। यहाँ देखिए केरल, आपके आंसर यहाँ पे डिस्प्ले हैं। ठीक, तो कौन सा नृत्य है? थय्यम या कालियट्टम, जो कि 800 साल पुराना एक अनुष्ठान नृत्य है। कितने साल पुराना? 800 साल पुराना है। सोच सकते हैं कितने साल पुराना नृत्य है। ठीक है, तो ये सारे डिटेल सोल्यूशन आपको दिए हैं, आप लोग इसको पढ़िए। इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए अपने नोट्स में। ठीक है, और मैं आगे चलता हूँ क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारतीय जीडीपी में यूट्यूब क्रिएटर सिस्टम का योगदान कितना था? सोच लीजिए, मतलब जीडीपी में यूट्यूब क्रिएटर का योगदान कितना है, वो भी 2020 में। ये एक नई रिपोर्ट आई है। तो ऑप्शन ए है 6,700, 6,500, 6,800, डी 5,800। कितने हैं? तो यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है, मतलब जीडीपी में ये बताया गया है कि 2020 में जो यूट्यूब क्रिएटर है उसके द्वारा कितने योगदान किए गए। तो यहाँ पे ऑप्शन है 6,800 करोड़ रुपए। देख सकते हैं कितना ज़्यादा, मतलब यूट्यूब क्रिएटर से आया है पैसा अपने देश में। 6,800 करोड़, ऐसा कोई सोच नहीं सकता। तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन सी, राइट आंसर 6,800 करोड़। ठीक, तो ये रहा इसका आंसर। देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें किसके कैसे आई हैं, किसके द्वारा आई हैं, ये चीज़ें यहाँ पे डिस्प्ले है। ठीक है, देखिए यूट्यूब के द्वारा यहाँ से आई हैं, और मतलब यूट्यूब क्रिएटर के द्वारा यूट्यूब से आई हैं। ठीक है, तो कितने? 6,800 करोड़ रुपए। सोच लीजिए 2020 में। कब? 2020। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन हैं,
यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन आप लोग देखिए, डिटेल सोल्यूशन पढ़िए, वहाँ पे सारे आंसर मिलेंगे, हर चीज़ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये रहा, हाल ही में खबरों में रहा जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, कौन सा? जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? मतलब जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी चीन। तो ये कहाँ पे है स्थित? को क्या जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो ये चीजें जो कि हमारा हमको मतलब हमारे न्यूज़ में ऐसा आया है कि मतलब ये चीज़ें कहाँ पे स्थित हैं, वो चीज़ें बतानी है आपको जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम आपको इसका आंसर बता देंगे, ये कहाँ पे स्थित है? यूक्रेन में। ठीक, जो कि आपको पता है कि इस टाइम यूक्रेन की हालत थोड़ी नाजुक हो गई है। तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िए और यहाँ पे सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, यहाँ पे आप डिटेल देखिए, डिटेल्स में सारी चीज़ें हैं। जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र, जापोरजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूक्रेन में एक प्रमुख बिजली आपूर्ति करता है। इसके द्वारा यूक्रेन में बिजली की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, तो क्या है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, कहाँ पे है? यूक्रेन में। ठीक, देखिए यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, क्या है? जापोरजिया, इसको भी मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, तो हमारी जापोरजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ पे? यूक्रेन में। ये इंपॉर्टेंट है ना। ठीक, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? क्या जन औषधि बाल मित्र, देखिए जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन ए पीएमएसजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना, पीएमएलजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना, पीएमडीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना, ऑप्शन डी पीएमबीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना। तो क्या है इसमें? इसमें देखिए यहाँ पे जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का उद्देश्य, उद्देश्य मतलब क्या है इसका उद्देश्य, वो चीजें बतानी है। तो यहाँ पे हम आंसर बता रहे हैं, आंसर है डी, आंसर डी है। तो यहाँ पे देखिए डिटेल सोल्यूशन है सारे, यहाँ पे सब चीजें मिलेंगी। तो ऑप्शन डी कौन सा है? पीएम बीजेपी पर बच्चों को शिक्षित करना, ये चीजें। ठीक है, इसका उद्देश्य। जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लाते हैं उसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, न कि एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे देखिए देश भर में 75 मतलब 75 स्थानों पर जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम आयोजित किया गया। कितने स्थानों पर? 75। तो इसको हम हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कितने कितने स्थानों पर हमारे देश में जन औषधि बाल मित्र कार्यक्रम का आयोजन किया गया? 75 स्थानों पर। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
तो हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन पुरस्कार का गठन किया है? कौन से केंद्रीय मंत्रालय ने किया है स्वदेश दर्शन पुरस्कार? कौन सा पुरस्कार है? स्वदेश दर्शन पुरस्कार। तो आपके स्क्रीन पे ऑप्शन ये रहे, रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी एमएसएमई मंत्रालय, ऑप्शन सी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन डी चिकित्सा मंत्रालय। कौन से मंत्रालय ने किया है? तो हम बता दें, इसमें देखिए आप लोग डिटेल सोल्यूशन है, डिटेल सोल्यूशन देखिए, यहाँ पे सारे आंसर मिलेंगे, ठीक है। तो इसके यहाँ पे देखिए सब चीज़ें, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी, वो भी ये जो डिटेल सोल्यूशन है इसमें एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें आपको बता दे रहे हैं, जैसे इसके आंसर क्या होंगे। आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, ठीक, मैं टिक कर दे रहा हूँ, पर्यटन मंत्रालय, ठीक। इसके आंसर क्या बने? पर्यटन मंत्रालय। तो यहाँ पे देखिए हम वही चीज़ें बता रहे हैं बार बार कि यहाँ पे क्या होगा? पर्यटन मंत्रालय, ठीक। आंसर क्या है इसके? पर्यटन मंत्रालय, ठीक। तो यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन है, सब चीज़ें दी हुई हैं, अच्छे से पढ़िए, सब कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मंत्रालय ने भारत के 31 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की 76 परियोजनाओं, मतलब 76 परियोजनाओं को मंजूरी दी। कितना? देखो 76, कितनी परियोजना है? 76 परियोजना। ये क्या है? मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग देखिएगा। इसको ध्यान से देखिए, 76 परियोजना, ओके। देखिए 76 परियोजना है, ठीक है। तो यही चीजें हैं, मैं बता दे रहा हूँ क्या है, कैसे है, सारी चीजें, ठीक है। इसको हटा दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों को बता दिया, फिर इसको हटा दिया मैं। इससे क्या है कि स्लाइड सही रहेगी, हर चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ना, तो सही है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? तो ये चीज़ें मैंने इसका वीडियो मैं बना के इसके मतलब हमारे इस पे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो अवेलेबल है, उसको आप लोग देख लीजिए, उसमें क्या कैसे सब चीज़ें बताई गई। तो इसका क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के स्वदेशी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए रहा सुरक्षा, ऑप्शन बी स्वचालित ट्रेन, ऑप्शन सी कवच, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में सब मिलेगा, और मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसमें भी है, इसके पहले एक वीडियो है इसका। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी कवच। तो ये चीज़ें बता दिया मैं आपको कि ये चीज़ें होंगी सही। ये अभी हाल फिलहाल में ही न्यूज़ में आया है, तो ये करंट अफेयर्स बन सकता है आने वाले एग्ज़ाम में, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़िए और ध्यान से, इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहे हैं सबको देखिए, ठीक है। तो हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, क्वेश्चन नंबर 7 है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TDSAT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए जस्टिस रमन्ना, ऑप्शन बी जस्टिस RN पटेल,
ऑप्शन सी विनोद कुमार, ऑप्शन डी जस्टिस DN पटेल। तो इसका आंसर हम बता देंगे, पहले आप लोग डिटेल सोल्यूशन इसको देखिए, ठीक है। डिटेल सोल्यूशन में सारे आंसर दिए हैं, तो हम डिटेल सोल्यूशन में हाईलाइट कर दे रहे हैं। देखिए आंसर क्या है, ए DN पटेल, ठीक, DN पटेल। ओके, तो इसको मैं टिक कर दे रहा हूं, इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक। डी जस्टिस DN पटेल क्या है, दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण TD सेट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, किसे, जस्टिस DN पटेल को, ठीक। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे रहा। क्वेश्चन नंबर 8 है, कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, ठीक। ऑप्शन है तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी मणिपुर। कहाँ पे है, तो देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में आपको दिख जाएंगे आंसर भी, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। इसका आंसर क्या है, कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, देखिए तमिलनाडु। ऑप्शन दिख गया, तो इसके आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु, ठीक। इससे क्या है कि देखिए यहाँ पे डिटेल सोल्यूशन में क्या लिखा गया, मैं थोड़ा पढ़ दे रहा हूँ इसको। कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य तमिलनाडु से ग्लाइकोस्मिस एल्बिकार्पा एक नई जिनबेरी प्रजाति की खोज की गई है, ठीक है। एक प्रजाति है, इसको भी याद रखना कौन सी प्रजाति है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं कर दे रहा हूँ इसको हाईलाइट, आप लोग देखिएगा। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ किसी पर्टिकुलर एग्जाम बनते हैं, ये तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा देश है जिसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में जोड़ा गया है। ग्रे लिस्ट में मतलब किस देश को जोड़ा गया है अभी हाल फिलहाल में। तो ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी यूक्रेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी UAE। किस देश को जोड़ा गया है, तो डिटेल सोल्यूशन में देखिए आप। डिटेल सोल्यूशन में क्या है, डिटेल सोल्यूशन में इसके आंसर को मैं हाईलाइट कर रहा हूं। इसका आंसर क्या है, देखिए UAE, ठीक। तो ये रहा इसका आंसर, तो हम इसको टिक कर दे रहे हैं। इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या है, UAE, ठीक। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जितना यहाँ पे देखिए ध्यान से हर चीज पढ़िए, सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पे देखिए यह बढ़ी हुई निगरानी वाले 23 देशों की सूची है। मतलब इसमें कितने देश हैं, 23 देश सोच लीजिए, जिनमें मध्य पूर्व के साथ ही जॉर्डन, सीरिया और यमन शामिल है। UAE ने हाल ही में एक कारपोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की है। सोच लीजिए, UAE ने हाल ही में एक कारपोरेट रजिस्ट्री की स्थापना की है और अन्य देशों के साथ प्रत्यर्पण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। अब देखिए यहाँ पे आ गया, पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है। मतलब इसे हटाया नहीं गया, इसे
ज्यों का त्यों पाकिस्तान है इस लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में। ठीक है, तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन